तो आपको पता ही है, मैं पिछले कल अपनी बड़ी दीदी के घर आया था। तो मैं सुबह उठ के जीजा श्री के साथ मंदिर की तरफ में निकल जाता हूँ। तो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध भी पड़ी हुई थी। अब काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। तो फाइनली अब यहाँ पे हम टेपर गांव में पहुँच जाते हैं। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद हम जैसे तैसे यहाँ पे मंदिर के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ पे शेषनाग जी का मंदिर है। अगर यहाँ पे ये धुंध ना होती तो यहाँ का व्यू आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता। धूप तो निकल गई थी, पर इस धुंध की वजह से इस धूप का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम देवते के दर्शन करके वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। तो अब खाना वगैरह खा के मैं अब वापस बनारसा की तरफ निकल जाता हूँ। तो अब मैं काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका था। तो अब धुंध वगैरह भी अब हटने लग गई थी। तो काफ़ी देर पैदल चलने के बाद फाइनली गाइस मैं यहाँ पे गाड़ी के वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो अब गाड़ी में बैठ के हम वापस बनारसा की तरफ निकल जाते हैं। पिछले कल की बारिश से पहाड़ों पे फिर से हल्की हल्की बर्फ़ पड़ गई थी। तो अब धुंध वगैरह तो काफ़ी जाती है, तो अब काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी देर ट्रैवल करके फाइनली गाइस हम यहाँ पे बनारसा में पहुँच जाते हैं। तो अब मैं अपने काम की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि आज हमारा काम बनारसा चेक पोस्ट पे था। तो इस पेड़ की कुछ टहनियाँ इस बिजली के पोल से टच हो रही थी, तो आज हमें इन्हें काटने के लिए बोला जाता है। तो अब वापस मैं रूम में पहुँच गया था। तो मैं शाम के टाइम फिर से बनारसा की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बाल कटवाने थे। तो मैं सैलून की तरफ निकल जाता हूँ। जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम इन्हीं भाई के वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे बाल काटते हैं। तो उसके बाद हम अपने बाल वगैरह काट देते हैं। तो हम अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो उसके बाद हम फाइनली अपने रूम पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद इनके दर्शन भी हो जाते हैं, जो यहाँ पे मन लगा के पढ़ने का काम कर रहे थे। तो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा।